अगर आप सभी क्लास 6 में हैं और आप सभी क्लास 6 की मैथ को पढ़ना चाहते हैं और आप सभी क्लास 6 के मैथ के वीडियोस को खोज रहे हैं तो ये चैनल आप सभी के लिए है। मैं आप सभी को यहाँ पर क्लास 6 से लेकर के 12 तक की मैथ को प्रोवाइड कर रहा हूँ। आज इसी क्रम में हम सभी देखेंगे बोर्डमास नियम से किस तरह से इन तरह के सवालों को किया जाता है। तो यहाँ पर मैं आप सभी को एक्सरसाइज 3F के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को कंप्लीट करवाने जा रहा हूँ, इसलिए आपको बड़े ध्यान से समझना है और इन सभी क्वेश्चंस को आपको कॉपी पर नोट करते हुए चलना है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं हमको यहाँ पर क्या दिया गया है और इसको किस प्रकार से करेंगे। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है निम्नांकित का मान ज्ञात कीजिए। तो आप सभी को इन सभी को सॉल्व करके दिखाना होगा, वो भी बोर्डमास नियम से। तो आइए सबसे पहले समझते हैं बोर्डमास नियम होता क्या है और इसकी मदद से सवालों को सॉल्व कैसे किया जाता है। एक्सरसाइज 3F के ऊपर जब आप देखते हैं तो आपको यहाँ पर एक बड़े से डब्बे के अंदर आप सभी को सारे बोर्डमास के नियम मिल जाते हैं और बताया गया है किसका मतलब क्या होता है। तो आइए समझते हैं। तो यहाँ पर बी का प्यारे बच्चों मतलब होता है ब्रैकेट्स। क्या होता है? ब्रैकेट्स होता है और इसको हिंदी में हम कहते हैं कोष्टक, और कोष्टक आपका इस तरह से बना हुआ दिखेगा, ठीक है। और ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का हिंदी होता है का और इसका मतलब का ही होता है, ठीक है। और डी का मतलब होता है डिवीजन, डिवीजन को हम हिंदी में भाग कहते हैं और भाग का निशान इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा। M4 होता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन को हम गुणा कहते हैं हिंदी में और गुणे का निशान इस तरह से होता है। और A4 होता है एडिशन, एडिशन को हम जोड़ कहते हैं यानी योग कहते हैं और योग का निशान इस तरह होता है प्लस वाला। और S4 होता है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन को हम घटाना कहते हैं, घटाने का निशान इस तरह से होता है। तो आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि आखिर हमको इसके अंदर करना क्या होता है बोर्डमास नियम के अंदर। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं जो बोर्डमास नियम होता है इसके अंदर कहता है कि सबसे पहले हमको क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद डिवाइड करना है, डिवाइड यानी भाग करना है आपको, उसके बाद मल्टीप्लाई यानी गुणा करना है, फिर उसके बाद ऐड यानी योग करना है, जोड़ना है, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन यानी घटाना है। तो इसका मतलब सीधा सीधा है, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम भाग करेंगे, फिर भाग करने के बाद हम गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद ही हम जोड़ सकते हैं। अगर आप उससे पहले गुणा और भाग का निशान है तो आपको जोड़ना नहीं है, नहीं तो गलत हो जाएगा, ना ही घटाना है, ठीक है। तो आइए चलते हैं कॉपी पर और सवालों को सॉल्व करते हैं, तभी आपको समझ में आएगा मैं कहना क्या चाहता हूं। तो आइए पहली सवाल को यहां पर लिखते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपके 6 तक थे उनको मैंने लिख लिया है। अब इसके आगे हम देखेंगे अगले पेज में। अभी हम इतने 6 तक के क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करना सीखते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना है कि किस तरह से किया जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, बोर्डमास नियम जो होता है उसको याद रखना है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले बोर्डमास नियम को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं लिख देता हूँ आपका, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, चलिए यहाँ पर BODMA यस, ये क्या है, बोर्डमास नियम होता है, ठीक है। अब इसके अंदर कहता है आपका सबसे पहले B4 ब्रैकेट यानी ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो देखिए पहली सवाल में कहीं पर आपको ब्रैकेट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ब्रैकेट है ही नहीं, तो मतलब हमारा झंझट खत्म है, ब्रैकेट नहीं है। तो O का मतलब ऑफ होता है, इसका कोई मतलब नहीं है। BO यानी इसका मतलब है BO का मतलब होता है ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। BO का मतलब कहता है B4 ब्रैकेट, O का यानी उसके अंदर को पहले सॉल्व करेंगे, ठीक जो सवाल है। तो इसका मतलब ब्रैकेट है ही नहीं, तो अंदर कहाँ से सॉल्व करेंगे, तो इन दोनों को छोड़ देना है आपको। अब क्या बचा, D बचा। D यानी क्या होता है, भाग, डिवाइड, डिवाइड यानी भाग करना है। तो देखिए इसके अंदर भाग का निशान दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो ये देखिए भाग का निशान है ना, तो इसको पहले इस पर लाइन रखना, कहां पर है, ये रहा भाग का निशान। तो इसके आगे वाली संख्या ले लेना है और इसके पीछे वाली संख्या ले लेना है, समझ में आ गया। ये आगे वाली और पीछे वाली, भाग भी रहेगा और इसके आगे पीछे वाली, और कहीं पर नहीं लेना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये भाग के इसके पीछे ले लेते हैं और कोई इसके पीछे रहती है उसको भी ले लेते हैं, गलत करते हैं, ठीक है। इसके आगे वाली भाग के और इसके पीछे वाली संख्या को लेना है। अब क्या करना है, उसके बाद फिर से शुरू से आपको लिखना शुरू करना है। तो 21 से 21 लिख देना, प्लस लगा देना। अब देखिए क्या करना है, पीछे वाले का, किसका पहाड़ा पढ़ना है, पीछे वाले का पहाड़ा पढ़ना है, आगे वाला आना चाहिए। तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 18 कितनी बार में आता है, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छंग 18 कितनी बार में, 6 बार में। तो 6 यहाँ पर लिखेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमारा है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर गुणा है ही नहीं प्यारे बच्चों, केवल जोड़ दिख रहा है। तो ध्यान रखना जब केवल एक ही चीज बचता है, जैसे जोड़ यहाँ पर बच रहा है तो जोड़ देंगे, अगर गुणा बचता केवल तो गुणा कर देते। अगर इसके आगे और चीजें होती, घटाना होता, गुणा होता, जैसे इसमें है, देखो इसमें 2-3 चीजें हैं, तो को क्या करते हैं, इस रूल से करते हैं। अगर एक चीज रहते हैं जोड़ देते हैं, तो यहां पर हम जोड़ देंगे इसको। तो 21 और 6 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका आंसर हो जाएगा। आइए इसको देखते हैं। तो यहां पर देखिए प्यारे बच्चों
आपको 123 माइनस 81 भागे 9, तो यहाँ पर देखना है ब्रेकेट है नहीं है, तो ओ का मतलब उसके अंदर सॉल्व करना है, तो वो तो है नहीं, तो कहाँ से अंदर जाएंगे, तो अब D4 आएंगे डिवाइड, क्या डिवाइड है भाग है, हाँ ये रहा, तो भाग के आगे वाला ले लो, मतलब 81 को ले लो और 9 को ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर पहाड़ पढ़ना है 9 का 81 कितनी बार में आता है, तो पहले लिखना यहाँ से शुरू करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 123, उसके बाद लगाएंगे माइनस, उसके बाद 9 का पहाड़ पढ़ेंगे 81 कितनी बार में आता है, तो 9 9 81, तो उस पूरे लाइन जहाँ तक खींची है उस पूरे की जगह हम क्या लिखेंगे, केवल 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे, जितनी बार में 81 आता है उसी को लिखेंगे, क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे, क्योंकि 9 पहाड़े में 81 9 बार में आता है। अब देखिए प्यार जो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको 123 में से 9 घटा देना है, ठीक है। तो 13 में से 9 जाएगा, आपका 4 आ जाएगा, और यहाँ पर प्यार जो 1 बचेगा और 1 पहले से बचा है इस साइड, तो ये आपका 114 आ जाएगा। अब देखिए प्यार जो इसको किस तरह से करेंगे ध्यान से समझना, ठीक है। अब इसको करने के लिए प्यार जो यहाँ पर देखिए 13 है तो 13 लिखना, उसके बाद माइनस लगाना, ठीक है। आप देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आपको ध्यान रखना है ब्रेकेट को पहले सॉल्व करना है, इसलिए मैंने क्या किया, इसको लिख लिया ब्रेकेट, ये देखिए ब्रेकेट है आपका, ठीक है। तो इस ब्रेकेट के अंदर क्या है, केवल गुणा है, तो गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे कितना आएगा 8 दूनी 16 आ जाएगा। अब बताइए ब्रेकेट लगाएंगे कि नहीं, नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने इसका गुणा कर दिया और ये केवल संख्या बन गई है। अगर इसके अलावा जैसे 2-3 चीजें अंदर होती, ठीक है, जैसे इसके अंदर है 13 माइनस 12, अगर 2-3 चीजें और बचती अंदर तो वहां पर ब्रेकेट लगाते हैं, केवल एक ही चीज संख्या बचती है तो उसको ब्रेकेट को हटा देते हैं, यहाँ ब्रेकेट हटा देंगे और आगे +3 इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए प्यार जो इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आपको 13 और 3 को जोड़ना है, क्यों, क्योंकि ये भी प्लस में है 3 और ये भी प्लस में है, तो प्लस प्लस वाले जोड़ लेते हैं, 13 को और 3 को जोड़ो कितना आएगा 16 आएगा, और ये -16 बचा हुआ है तो इसको इसके बगल में लिख देना। अब 16 में से 16 घटा देना तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब देखिए प्यार जो इसको कैसे करेंगे ध्यान से समझना। तो प्यार जो देखिए इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा, फिर से बडमास नियम का सहारा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए B फॉर ब्रेकेट, तो ब्रेकेट है तो O का मतलब इसके अंदर जाना है, आपको इसको सॉल्व करना है। तो चलिए ब्रेकेट के अंदर हम आ गए, ब्रेकेट के अंदर आने के बाद भी आपको यही रूल लगाना है, पहले डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्शन। ध्यान रखना जब ब्रेकेट भी सॉल्व करते हो तब भी यही रूल काम करता है। तो पहले क्या करेंगे, भाग देखेंगे, तो भाग ये रहा, तो इसको पहले सॉल्व करेंगे इतनी जगह को, ठीक है। तो चलिए पहले हम इसको आगे वाला लिख लेते हैं 12 माइनस, उसके बाद फिर इसके अंदर 2-3 संख्याएं हैं, इसलिए आपको 13 यहाँ पर बचा रहेगा भी, इसलिए यहाँ पर ब्रेकेट लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने भाग दे दिया था, इसके अंदर गुणा कर दिया था, तो यहाँ पर केवल 16 ही बचा था, तो ब्रेकेट हटा दिया था। लेकिन यहाँ पर जब आप इसका भाग दोगे तब भी यहाँ पर 13 बचा रहेगा, इसलिए आपको ब्रेकेट अभी लगा देना है और माइनस लगा देना है। अब 3 का पहाड़ा पढ़ना है, 12 कितनी बार में आता है, तो 4 बार में। अब ब्रेकेट क्लोज, इस पूरे की जगह क्या लिख दिया मैंने 4, क्योंकि 3 पहाड़े में 12 4 बार में आता है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब आपको आगे क्या करना है, अभी भी ब्रेकेट सॉल्व करना है, क्योंकि इसने कहा था बडमास नियम ने कि पहले ब्रेकेट सॉल्व करो। अब यहाँ पर केवल ब्रेकेट के अंदर माइनस बचा हुआ है तो माइनस कर दोगे, अगर 2-3 चीजें रहती हैं तो इस रूल को ध्यान देना है, पहले डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, जोड़ना है, फिर घटाना है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस लिखेंगे, उसके बाद इसको घटाएंगे, 13 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा बताओ 9 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रेकेट हटा देना है, आपको ध्यान रखना, मैंने ब्रेकेट लगा दिया तो कोई बात नहीं है, लगा देते हो तब भी कोई बात नहीं है, एक स्टेप बढ़ जाएगी और क्या, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पर आपका बच गया 9, ठीक है। तो 9 का गुणा इसके अंदर बाहर होगा, तो ध्यान रखना बाहर माइनस है तो माइनस इसके आगे लग जाएगा, तो -9 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर घटा देंगे, पहले जो 12 में से 9 चला जाएगा आपका कितना आ जाएगा, तो 12 में से जब आप 9 घटाओगे तो आपका आ जाएगा 3, ठीक, कितना आएगा आंसर 3 आ जाएगा। अब देखिए पैर जो इसको किस तरह से करेंगे, तो इसके अंदर ब्रेकेट तो है नहीं, डायरेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर डिवाइड है, भाग का निशान है कहीं पर नहीं है, गुणा है हाँ है, तो पहले इसको हम गुणा करेंगे इतनी जगह को, ठीक है, उसके बाद ही घटाएंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 28 में से 5 घटा देते हैं, गलत हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले गुणा करेंगे, तो 28 को ऐसे लिख लेना, उसके बाद माइनस लगाना, 5 सते 35 होता है, फिर उसके बाद प्लस लगाना, फिर 7 लिख देना, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके बाद हमने गुणा, इसके अंदर मल्टीप्लाई यानी गुणा कर लिया, अब उसके बाद क्या करना है, ऐड करना है, ऐड यानी जोड़ना है, पहले घटाना नहीं है, पहले जोड़ना है। तो इसको, इस वाली को और इस वाली को जोड़ेंगे, तो चलिए जोड़ते हैं, 28 और 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, ठीक है। 35 में से क्या करेंगे 35 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा बताइए 0 आ जाएगा, वेरी गुड। अब देखिए प्यार जो इसको कैसे करेंगे ध्यान समझना। अब देखिए यहाँ पर आएगा आपका 117, अब भागे, ठीक, इसको लगा देना, क्योंकि पहले हमको ब्रेकेट सॉल्व करना है, उसके लिए ब्रेकेट के अंदर केवल प्लस है, जोड़ देंगे दोनों को, कितना होगा 13 होगा, और ब्रेकेट के अंदर केवल 13 बच रहा है, इसलिए ब्रेकेट हटा देना, 13 बचा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब भाग बच रहा है तो आपको भाग कर देना है, तो यहाँ पर भाग करेंगे हम, तो 13 का पहाड़ा पढ़ना है, 117 कितनी बार में आता है 9 बार में आता है, तो यही क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ में आया कि नहीं, वेरी गुड, समझ में आना चाहिए। आप सभी ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता लगे कि आप सभी को समझ में आ रहा है और मैं आप सभी को बहुत
बहुत बढ़िया से बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं और आप सभी घर पर बैठकर बढ़िया से तैयारी कर पाएं। तो चलिए प्यारे बच्चों आगे चलते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों इसके बाद हम इसके आगे क्वेश्चन को किस तरह से किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन आपका किस प्रकार से होगा, इसको बड़े ध्यान से आपको समझना है। ठीक, इतना बढ़िया तरीके से समझना है कि अगर आपको एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन मिल जाए तो आप इसको बहुत आसानी से कर पाएं और आप मेरे को आकर कमेंट करें कि हाँ सर मैंने कर लिया है बहुत अच्छी तरीके से। जब कोई बच्चा कमेंट करता है हाँ सर मैंने एग्जाम में इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से कर लिया है जो आपने समझा है, तो बहुत आनंद आता है, बहुत मजा आता है मेरे को। ठीक है, इसलिए आप जब इस क्वेश्चन को करना सीख जाएं तो प्लीज कमेंट जरूर कर दीजिएगा हाँ सर मैंने सीख लिया है। तो चलिए प्यारे बच्चों अभी हम 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर 7 नंबर का क्वेश्चन आपको किस तरह से करना है। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट है लेकिन इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, ना तो माइनस है ना प्लस का है। तो आप ध्यान रखना जब ब्रैकेट रहे उसके आगे कोई चिन्ह रहे, अंदर चिन्ह भले ही रहे लेकिन बाहर चिन्ह रहे तो ऐसे डायरेक्ट आपको लिख देना है -17। ठीक है, क्या लिखेंगे -17। ये एरो मैं इसलिए लगाता हूँ, ये तीर का निशान मैं इसलिए लगाता हूँ ताकि आपको पता लगे लाइन कहाँ से शुरू हो रही है नई वाली। तो नई लाइन यहाँ से स्टार्ट है। अब देखिए यहाँ पर +8 है तो +8 लगाइएगा। ठीक है, उसके बाद भाग का निशान। अब देखिए बदमाश नियम आपको कहता है कि आपको सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो यहाँ ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 7 में से क्या करेंगे 3 को घटा देंगे तो कितना आएगा 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसके बाद हमने ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, अब आपका आता है डिवाइड। तो आप क्या करेंगे इसके बाद भाग देंगे। तो भाग यहाँ पर निशान ये रहा तो हम इनको दोनों को भाग देंगे, 4 में से 8 को भाग देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको -17 ऐसे लिख देना है और उसके बाद आपको प्लस है तो प्लस लगा देना है और उसके लिए 4 का पहाड़ा पढ़ना है। और 8 कितनी बार में आता है तो 2 बार में आता है तो 2 लिख देना। ठीक है, उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों क्या करेंगे, -17 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा -15 आएगा। कितना आएगा -15 आएगा और यही आंसर हो जाता है। देखिए प्यारे बच्चों ये 8 वाला जो क्वेश्चन है इसको किस तरह से करेंगे ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर देखिए आपका क्या दिया गया है -3 दिया गया लेकिन इसका कोई चिन्ह नहीं है इसलिए -3 ऐसे लिख देंगे। यहाँ पर आगे चिन्ह है, प्लस का गुणा माइनस में होता है, ध्यान रखना अलग अलग चिन्ह रहता है दोनों जगह तो माइनस ही आता है तो -6 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए भाग का निशान है, भाग का निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर -3 है और लेकिन इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, ध्यान रखना ये भाग का निशान है, ये चिन्ह नहीं है, चिन्ह होता है प्लस और माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस ना है ना माइनस है तो -3 इस तरह से आ जाएगा। अब एक सबसे जरूरी चीज है जो यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, ध्यान से समझना। यहाँ पर देखिए इस भाग का निशान है, हमको इन दोनों को सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है पहले डिवाइड करना है तो इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर माइनस इसके आगे भी है और 3 के आगे भी है, 6 के आगे भी माइनस है और 3 के आगे, इन दोनों का हमको सॉल्व करना है। तो ध्यान रखना जब दोनों जगह माइनस रहे जिसके अंदर भाग देते हैं गुणा करते हैं दोनों के आगे माइनस रहता है तो क्या होता है वो प्लस हो जाता है। ध्यान रखना, ठीक है, क्यों हो जाता है देखिए यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं -6 बटे में भाग का निशान बटे लिखते हैं उसको। ठीक है, और यहाँ पर -3 तो आपने जानते हो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है क्योंकि 6/3 आता है और 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं 6 बार तो कितना आता है 2 आता है। ठीक है, प्लस का, तो इस तरह से ये हट जाएगा। तो यहाँ पर ये माइनस इसके आगे है इसके आगे है तो ये हट जाएगा, क्या हो जाएगा -3 और इसकी जगह हम दोनों की जगह माइनस माइनस की जगह प्लस लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 का पहाड़ा पढ़ना है, 6 कितनी बार में आएगा 2 बार में आएगा। कितनी बार में आएगा 2 बार में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसको घटाएंगे कि कौन सा बड़ा है 3 बड़ा है, 3 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 1 आएगा लेकिन 1 के आगे देखिए क्या है माइनस है तो माइनस जरूर लगा देना है आपको। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन किस प्रकार से होगा। तो 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए आपको दिया गया है 17 प्लस -2 गुणे -5 -4। तो इसको किस तरह से करेंगे देखिए ध्यान से। अब देखिए 17 तो ऐसे लिख लेंगे हम और यहाँ पर प्लस गुणे माइनस हो जाएगा क्योंकि दोनों जगह चिन्ह है तो -2। अब यहाँ पर गुणा है, गुणा लगाएंगे इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो ये -5 ऐसे लिख देंगे, उसके बाद -4। अब देखिए हमारा रूल ये कहता है कि पहले हमको ब्रैकेट को सॉल्व करना है तो ब्रैकेट यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिया जितने भी थे। अब उसके बाद डिवाइड करना है तो डिवाइड देखिए यहाँ पर है नहीं, अब गुणा करना है तो गुणा ये रहा तो पहले इन दोनों का गुणा करेंगे आपस में। तो चलिए कर लेते हैं। तो मैंने अभी बताया जब गुणा अगर गुणा होता है या भाग होता है, दोनों जिसका हम गुणा कर रहे हैं जिसका भाग कर रहे हैं उन दोनों के आगे माइनस है तो वो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, 17 प्लस 5 दूनी 10 और -4 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इन दोनों को उसके बाद क्या करेंगे गुणा करने के बाद जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका हो जाएगा 27। तो आप इनको हम क्या लिखेंगे 27 लिखेंगे, उसके बाद
4 घटा देंगे। अब यहाँ पर 27 में से 4 घटा दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। ठीक है, यही आंसर हो जाता है। अब इसको करने के लिए ध्यान से समझना, ये जो लाइन खींचे होते हैं पैर, जो यहीं पर बच्चे गलती कर देते हैं, पहले सोचते हैं बदमाश नियम से चलना है, उसके अंदर डिवाइड कर देते हैं, 13 का पहाड़ा पढ़ते हैं 4 बार, लेकिन गलत है। ये जो आपको दिख रहा है ये लाइन नहीं है, ये ब्रैकेट का काम करती है। जब किसी के ऊपर लाइन खींची रहती है तो वो ब्रैकेट का काम करती है। तो इसके अंदर कहा जा रहा है पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो घटाएंगे यहाँ पर 13 भागे, और यहाँ पर 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या करना है, 1 से भाग देना है 13 में, तो 1 से भाग देते हैं 13 में से, तो ध्यान रखना 13 ही आता है। ठीक है, कभी भी 1 से किसी भी संख्या में भाग दिया जाता है, जो बड़ी संख्या रहती है वही आता है। ठीक है, अगर 1 का भाग 0 में देते हैं तो लेकिन 0 आता है। ठीक है, 0 जो ऊपर संख्या रहेगी वही आएगा। अगर ऊपर 0 है 0 आएगा, 10 है 10 आएगा, 20 है 20 आएगा। ठीक, जो ऊपर रहेगा वही आता है। ऊपर मैं कैसे कह रहा हूँ, ध्यान से देखिए, ये 13 है और बटे भाग का निशान मतलब बटे, और ये 1 ऊपर जो है वही आएगा। यहाँ पर ऊपर 13 है तो 13 आएगा, समझ में आ गया। चलिए अब इसके बाद चलते हैं हम अपने 11 नंबर और 12 नंबर क्वेश्चन पर, और उसको अभी सॉल्व कर लेते हैं, और इसके बाद देखेंगे सेकंड नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर 11 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अब इसको कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर देखिए, करने के लिए आपको सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा, तो यहाँ पर इन सारे ब्रैकेट को हटाना पड़ेगा। तो इसके आगे कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पर -36 हो जाएगा ये। यहाँ पर इसके आगे भी कोई संख्या नहीं है तो गुणा लगाकर -1 लिखेंगे। यहाँ पर प्लस गुणे, यहाँ पर ये देखिए प्लस है इसलिए प्लस का गुणा माइनस में होगा तो क्या होगा, -24 हो जाएगा। ठीक है, और भाग का निशान है, इसको लगाएंगे, उसके बाद 6 को इस तरह से लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, बोडमास नियम से हमको 20 फॉर ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ता है, उसके बाद ओ यानी उसके अंदर डी यानी डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर डिवाइड का निशान देखना होगा आपको है कि नहीं, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए डिवाइड का निशान है, ये रहा। ठीक है, तो ये डिवाइड है तो डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर -36 गुणे -1 ऐसे ही लिख देंगे, वो पहले हम भाग देंगे इसको। ठीक है, तो इसको भाग देते हैं, 6 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 24 कितनी बार में आता है, -1 जगह है तो माइनस लगा देंगे। यहाँ पर माइनस नहीं है इसलिए माइनस लगेगा, 6 चौका 24 4 बार में आता है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, -36 का गुणा -1 में करेंगे, दोनों जगह माइनस है इसलिए प्लस हो जाएगा। 36 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे 36 ही आएगा, और यहाँ पर -4 है, -4 लिख देंगे। अब इसको घटा देते हैं हम, तो 36 में से 4 गए तो कितना आ जाएगा आपका, 32 आ जाएगा। अब ये वाला देखिए किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको ब्रैकेट हटाना होगा, तो यहाँ पर -5 आएगा, और यहाँ पर माइनस दोनों जगह है तो माइनस का गुणा माइनस में होगा तो क्या होगा, प्लस होगा, फिर 45 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद भाग का निशान है, भाग का निशान लगाएंगे, -15 है तो -15 लिखेंगे, उसके बाद प्लस का गुणा माइनस में होगा तो क्या होगा, -3 होगा गुणे 5, इस तरह से लिख देना है आपको। ठीक है, अब देखिए इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे आपको पहले नंबर डिवाइड करना पड़ता है, तो डिवाइड का निशान यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो डिवाइड के आगे वाली संख्या ले लेनी है पूरी चिन्ह के साथ, और ये पीछे वाली ले लेनी है चिन्ह के साथ। तो इसके अंदर प्लस चिन्ह है, इसके अंदर माइनस चिन्ह है, तो याद रखना प्लस चिन्ह रहता है माइनस चिन्ह रहता है, अलग अलग चिन्ह रहते हैं तो माइनस ही आता है। ठीक है, अगर एक जैसे चिन्ह रहते हैं तो यहाँ पर प्लस आता है, तो अलग अलग चिन्ह है तो माइनस आएगा, तो पहले -5 यहाँ पर लिखते हैं, उसके बाद अलग अलग चिन्ह है तो माइनस लगाएंगे। अब 15 का पहाड़ा पढ़ना है, 45 कितने बार में आता है, तो 3 बार में आता है, और उसके बाद -3 गुणे 5 इस तरह से लिख देना है आपको। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, इसके बाद -5 -3, उसके बाद देखिए डिवाइड के बाद भाग के बाद आपको गुणा करना रहता है, तो गुणा आप करेंगे यहाँ पर, तो गुणा कर लेते हैं तो कितना आएगा, 15 आएगा। ठीक है, अब गुणा के बाद क्या करना है, तो जोड़ना रहता है, तो जोड़ने के लिए यहाँ पर क्या करना है, आपको सारी संख्याएं प्लस में होनी चाहिए, तो प्लस नहीं है तो आपको उसके बाद घटाना है। तो ध्यान रखना, अगर प्लस में रहे तब भी जुड़ता है, अगर माइनस में रहे तब भी जुड़ता है, लेकिन सब एक ही चिन्ह होने चाहिए। तो यहाँ पर सब के आगे एक ही चिन्ह है इसलिए सब जुड़ जाएंगे। 15 में 5 जुड़ेगा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 में 3 जोड़ेगा तो -23 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -23। तो यही आंसर आ जाएगा। तो आप सभी को समझ में आया होगा। आइए चलते हैं अब सेकंड नंबर क्वेश्चन पर और देखते हैं हम सेकंड नंबर का क्वेश्चन हमारा किस तरह से किया जाएगा। सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है, कोष्टकों की सहायता से निम्नलिखित कथनों के लिए गणितीय पद सन्निहित लिखिए। मतलब आपको इसको किस तरह करना है, इस तरह से लिखना है, इस तरह से बनाकर लिखना है जिस तरह से अभी हमने सॉल्व किया था। ठीक है, इसको आपको हिंदी में दिया गया लेकिन आपको बनाना इस तरह से है। तो आइए चलते हैं कॉपी पर और इसको बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है 8 से 6 और 3 के योगफल का गुणा। मतलब आपको 8 में गुणा करना है 6 और 3 को जोड़ करके, 6 और 3 का योगफल यानी जोड़ करके 6 और 3 को जोड़ करके 8 में गुणा करना है। तो किस तरह करेंगे, तो देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, तो आपको 6 और 3 को जोड़ना है, तो 6 को जोड़ेंगे, 6 लिखेंगे, उसके बाद प्लस करेंगे, 3 को जोड़ेंगे और गुणा किस में करेंगे, 8 में करेंगे, गुणा लगाएंगे और 8 लिख देंगे। तो ये पहला वाला आपका आंसर हो जाएगा। अब सेकंड नंबर का देखिए आपका कैसे करना है। तो सेकंड नंबर में आपको दिया गया है
18 में 4 और 2 के योगफल का भाग, मतलब 18 लिखना है और उसके अंदर 4 और 2 को जोड़ करके भाग देना है। तो 18 किस तरह से लिखते हैं उसको लिखिए। तो यहाँ पर 18 इस तरह से लिखते हैं, उसके अंदर भाग का निशान लगाना है और उसके अंदर आपको किसको जोड़कर भाग देना है, 4 और 2 को। तो 4 और 2 को जोड़ करके भाग देना है। तो मैंने 18 के अंदर 4 और 2 को जोड़कर भाग दे दिया है। इस तरह से इसको लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए तीसरा नंबर कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। तीसरा नंबर करने के लिए आपको क्या करना है, चलिए देख लेते हैं। इसके अंदर गोला लगा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज में ना हो, ठीक। ये अलग है, समझ जाएं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है तीसरा नंबर 20 में 6 और 2 के अंतर से भाग, मतलब 20 लिखना है, उसके अंदर 6 और 2 को घटाना है और उससे भाग देना है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना होगा, पहले 20 लिखना होगा, फिर इसके बाद आपको भाग अंतिम में दिया गया है, इसके अंदर भाग करना है। किससे करना है, 6 2 के अंतर से। तो 6 2 का अंतर यानी घटाने से, ठीक है। तो 6 में से 2 घटा करके भाग देना है। तो यहाँ पर 20 में मैंने 6 और 2 को घटा कर भाग दे दिया है। और चौथा नंबर देखिए इस तरह से करेंगे। यहाँ पर दिया गया है आपको 4 और 5 के गुणनफल से 12 का घटाना, मतलब 4 और 5 के गुणनफल से 4 और 5 का गुणा करना है और उसके अंदर क्या करना है, 12 का घटाना भी करना है। तो 4 और 5 का पहले गुणा कर लीजिए, तो जो 4 गुणे 5, ठीक है। मैं ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर ब्रैकेट वहीं पर लगाना है जहाँ पर आपको दो संख्याएं एक साथ बोली जाए, या उसका जोड़ करने के लिए बोला जाए, या उसका घटाना करने के लिए बोला जाए, उसका गुणा या भाग करने के लिए बोला जाए, वहाँ पर आपको लगा देना है। अगर आपको उसके बाद कोई संख्या बोली जा रही है तो वहाँ पर नहीं लगाना है। जैसे इसके अंदर कहा जा रहा है 4 और 5 के गुणनफल, तो गुणनफल दोनों, इन दोनों का गुणा हो रहा है ना, तो इन दोनों में लगाएंगे। और जो अंतर हो रहा है वो लास्ट में हो रहा है, किसको घटाना है, 12 को घटाना है। तो -12 लास्ट में ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब पांचवा नंबर देखिए किस तरह से करेंगे। पांचवा नंबर जो है ज़्यादातर बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज होते हैं, इसलिए आपको बड़े ध्यान से इसको समझना है किस तरह से करना है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया 40 में 5 और 2 के योगफल से एक अधिक संख्या का भाग, किसके अंदर देना है, भाग 40 में देना है। 5 और 2, पहले 5 और 2 का योगफल कीजिए। चलिए पहले हम 40 लिखते हैं, 40 लिखे, उसके बाद ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हमको इसके अंदर 5 और 2 का योगफल, तो 5 + 2 लगा दिया मैंने, तो इसको ब्रैकेट के अंदर रहेगा। आप ध्यान समझिए, यहाँ पर भाग लगेगा, गुणा लगेगा, उसके लिए मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। पहले आप इसको समझिए ध्यान से, मैं समझाना क्या चाहता हूँ। तो इसके अंदर कहा है 40 में 5 और 2 के योगफल से, तो इन दोनों का योगफल से, ठीक है, एक अधिक, तो इसके अंदर एक और जोड़ना है, मतलब इन दोनों का पहले जोड़ लेना है, उसके अंदर इन दोनों को जोड़ने पर जो आएगा उसके अंदर अलग से एक जोड़ना है, ठीक है, अधिक। तो अब देखिए इसको भी हमने जोड़ दिया। अब इसके आगे क्या कह रहा है, इसके अंदर कह रहा है एक अधिक संख्या का भाग, ठीक है, एक अधिक संख्या का भाग। तो इसके अंदर क्या करना है, इन तीनों को जो आएगा उससे भाग किस में देना है, 40 में देना है। किस में देना है, 40 में। तो यही हो जाएगा। पहले आपको क्या करना है, 40 लिखना है, भाग लगाना है, उसके बाद 5 + 2, इसको एक ब्रैकेट में करना है, फिर प्लस एक अलग से, उसके बाद आपको इसके अंदर भाग दे देना है, जो आएगा ये बनेगा, ठीक है आपका। अब 6 नंबर वाला देखिए किस तरह से होगा। 6 नंबर वाला दिया गया है आपको 3 से 12 और 7, 3 से किससे, 3 से 12 और 7 के अंतर से एक कम संख्या का गुणा। तो किससे गुणा करना है, 3 से करना है, इसलिए सबसे पहले 3 लिखेंगे, उसके बाद 12 और 7 का अंतर करना है। चलिए हमने 3 लिखा, उसके बाद 12 और 7, तो 12 और 7 का अंतर के लिए घटाना लगाते हैं, ठीक। और इसको ब्रैकेट में कर देना है, ध्यान रखना है आपको जब संख्या खत्म हो जाए तो, ठीक। जब उसके अंदर बोल दे, जैसे यहाँ पर देखिए बोला 12 और 7 का अंतर, जैसे ही ये बोला अंतर वहीं पर ब्रैकेट लगाना है। जैसे बोला योगफल, अगर यहाँ पर ना बोलता, ये एक आगे होता, जैसे 12 और 7 और 1 का अंतर, तो 1 को अंदर ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं यहाँ पर, तब लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर पहले ही इसने अंतर बोल दिया, इसका मतलब यहाँ पर ब्रैकेट बंद होगा, उसके बाद एक कम, तो फिर से एक घटा करके, कम यानी घटाना है, फिर ब्रैकेट लगाना है, फिर गुणा करना है, ठीक है। चलिए तो एक कम, अब यहाँ पर ब्रैकेट लगा दीजिए, और इसके अंदर जो बाहर है इसके अंदर गुणा होगा इसका, ठीक, इस तरह से। तो आपको समझ में आ गया किस तरह से किया जाएगा, वेरी गुड। चलिए अब चलते हैं पेरेंट्स, इसके बाद हम सभी अपने 3 नंबर क्वेश्चन पर। जो 3 नंबर का क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के क्वेश्चन आप सभी को एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं, और ये ज़्यादातर बच्चे नहीं कर पाते हैं, इसलिए आपको समझना है बड़े ध्यान से। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर तीसरे का मैंने पहले नंबर 2 क्वेश्चन को लिखा है। इन दोनों को पहले हम बढ़िया तरीके से समझेंगे किस प्रकार से करना है, उसके बाद हम आगे देखेंगे। तो इसके अंदर आपका जो नियम लगेगा वो कौन सा नियम लगेगा, BODMAS का नियम लगेगा। BODMAS का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है,
ठीक है, इसको हमेशा याद रखना है आपको। इसके अंदर स्पेलिंग कौन कौन सी होती है, अगर आप स्पेलिंग भूल जाते हैं तो आपका जो आंसर होगा वो भी गलत हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, इसके अंदर BODMAS बोडमास होता है। अब इसके अंदर ध्यान समझिए करेंगे क्या प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर। तो इसी क्वेश्चन पर सबसे पहले चलेंगे, इसी फॉर्मूले पर सबसे पहले चलेंगे। तो ये फॉर्मूला जो दिया गया है आपको, सबसे पहले बी यानी ब्रैकेट दिया गया है। तो ब्रैकेट देखिए कहाँ पर है, ये रहा। तो ब्रैकेट जितना भी रहेगा, ब्रैकेट के अंदर भी ब्रैकेट, सबसे पहले अंदर वाले ब्रैकेट को, जो सबसे छोटा ब्रैकेट रहेगा उसको सॉल्व करना है। तो ये बड़ा ब्रैकेट है, इसके अंदर भी एक छोटा ब्रैकेट है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, इतने को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको पहले स्टार्टिंग में BC लिखना है, उसके बाद प्लस लगाना है, फिर उसके बाद ये ब्रैकेट रहेगा अभी तक। ठीक है, जब तक एक संख्या नहीं बचती तब तक ब्रैकेट नहीं हटाते हैं। तो यहाँ पर अभी बहुत सारी संख्याएं अंदर हैं, तो यहाँ पर 9 लिखना है, उसके बाद -5 लिखना है, उसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा देना है। उसके बाद देखिए अब क्या करना है, अब आपको यहाँ पर 6 में से 4 घटा देना है। 6 में से 4 घटाएंगे 2 आएगा, 2 यानी एक संख्या केवल बच रही है, इसलिए ब्रैकेट हटा देंगे, केवल 2 लिख देंगे और यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट लगा रहेगा। अब देखिए क्या करेंगे, ये पहला ब्रैकेट हट चुका है, अब ये बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है। अब इसके अंदर आपने बदमाश नियम में पढ़ा है कि अगर ब्रैकेट के अंदर आपको ये सारी चीज़ें दिखती हैं, भाग दिखता है, गुणा दिखता है, जोड़ दिखता है, घटाना दिखता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, भाग करना है। तो भाग का निशान इसके अंदर है नहीं। अब गुणा करना है, उसके बाद गुणा भी नहीं है। जोड़ करना है, हाँ जोड़ है, ये रहा एक और ये रहा एक संख्या, इन दोनों को जोड़ेंगे। तो चलिए जोड़ लेते हैं। तो 20 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, उसका ब्रैकेट अभी रहेगा, जोड़ने के बाद भी एक संख्या यहाँ पर बची रहेगी हमारी 5, इसलिए अभी ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहाँ पर 9 और 2 को जोड़ेंगे हम, तो कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। 11 में से अब 5 को घटा देना है। कितना घटाना है, 5 को घटाना है, तो 5 को घटा लेते हैं। तो 11 में से जब आप 5 घटा दोगे तो आप, अब यहाँ पर 11 में से आगे हमको 5 घटाना होगा। ठीक है, तो चलिए घटा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको 20 लिखना है, उसके बाद प्लस लगाना है। अब देखिए यहाँ पर घटाएंगे, केवल एक संख्या हमारी बचेगी घटाने के बाद, इसलिए ब्रैकेट अब नहीं लगाना है। आपको 11 में से 5 घटा देना है, तो कितना आएगा आपका 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, केवल जोड़ बचा है, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो यही आपका फाइनली आंसर भी हो जाता है। तो चलिए इसके बाद देखते हैं हम अपना सेकंड नंबर का क्वेश्चन। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दिया गया है, यहाँ पर इसको भी बॉडमास नियम से आपको सॉल्व करना होगा। तो ये आपका बड़ा ब्रैकेट है, बड़े ब्रैकेट के अंदर मंझला ब्रैकेट है, मंझले ब्रैकेट के अंदर आपका सबसे छोटा वाला ब्रैकेट है। तो इस छोटे वाले ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करना होगा। तो इसके अंदर भी आपको रूल देखना होगा। पहले नंबर डिवाइड है तो डिवाइड करना होगा, नहीं है। उसके बाद गुणा देखना होगा, हाँ गुणा है तो पहले नंबर गुणा करना है। तो चलिए गुणा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 80 लिखेंगे, उसके बाद गुणा लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, 56 है तो 56 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद माइनस लगाएंगे, उसके बाद फिर कोष्टक लगाएंगे, फिर इसके बाद इन दोनों को भी ऐसे छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे इसके अंदर। अभी हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे, अब यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, 13 है 13 को ऐसे लिख देंगे और पहले नंबर इन दोनों को हमको गुणा करना है। ठीक है, हमको रूल पर चलना है, रूल नहीं तोड़ना। अगर यहाँ पर गुणा कर देते हो आप तो आप रूल तोड़ देते हो, रूल नहीं तोड़ना है। पहले नंबर इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको भी बाद में सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 13 माइनस 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो 10 लिख देंगे और यहाँ पर ये भी ब्रैकेट लगा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 13 भी बचा हुआ है, 13 माइनस 10 है और यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट लगा और ये बड़ा वाला ब्रैकेट लग गया। ठीक है, जितने ब्रैकेट लगाते हैं उसको बंद करना जरूरी है, इसलिए पहले ब्रैकेट हमने ये वाला लगाया, बंद कर दिया, इसको लगाया, ये बंद कर दिया, इसको लगाया, ये बंद कर दिया। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पर 80 है तो 80 लिखना है, गुणा लगाना है, फिर इस ये वाला ब्रैकेट लगाना है, फिर 56 लिखना है, माइनस लगाना है। अभी भी नहीं करेंगे क्योंकि अभी ये वाला ब्रैकेट हटा नहीं है, जब तक ये हटेगा नहीं इसको गुणा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 7 गुणे 8। ठीक है, उसके बाद प्लस लगाएंगे, उसके बाद इस ब्रैकेट को देखिए हटा देते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर घटाएंगे तो हट जाएगा ब्रैकेट। तो यहाँ पर 10 घटा देंगे, 13 में से 3 आ जाएगा और ये वाला ब्रैकेट हट गया, क्योंकि यहाँ पर केवल 3 बचा। 3 बचने पर ये ब्रैकेट हट जाता है, केवल एक संख्या बची। अब देखिए यहाँ पर ये ब्रैकेट ये वाला रहेगा और ये वाला रहेगा, 2 ब्रैकेट बचे। अब हमको ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो इसके अंदर भी आपको यही रूल देखना है, पहले डिवाइड, मल्टीप्लाई, एड, सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर डिवाइड तो है नहीं, इसके अंदर भाग नहीं है, गुणा है तो गुणा पहले करेंगे इन दोनों का। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर 80 लिखेंगे, फिर गुणा लगाएंगे, फिर यहाँ पर 56 लिखेंगे, फिर यहाँ पर माइनस लगाएंगे, फिर इन दोनों को गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये ब्रैकेट रहेगा क्योंकि अभी 3 बचा हुआ है। तो यहाँ पर 8 सते 56 हो जाएगा, प्लस 3 लगा देंगे। ठीक है, और ये ब्रैकेट ऐसे रहेगा और ये बड़ा वाला ब्रैकेट इस तरह से रहेगा। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, फिर से 80 लिखेंगे, उसके बाद गुणा लगाएंगे। अभी इस ब्रैकेट को हटाना पड़ेगा आपको, तब उससे पहले ही कुछ नहीं कर सकते हो। तो उसके बाद 56 लिखना है, माइनस, उसके बाद इसको दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ब्रैकेट में जोड़ बचा हुआ है, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा, मतलब 59 हो जाएगा और यहाँ पर ये ब्रैकेट हट जाएगा और यहाँ पर आपका ये बड़ा वाला ब्रैकेट बचा रहेगा। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसको घटा देंगे। यहाँ पर 80
गुणे, अब देखिए बड़ा कौन सा है, ये वाला या ये वाला, तो ये 59 बड़ा है, 59 में से 56 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, लेकिन इस 59 के आगे माइनस भी है इसलिए -3 रहेगा। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर केवल गुणा बच रहा है तो गुणा कर देंगे। अब देखिए जीरो रहता है तो ध्यान रखना जीरो ऐसे लगा देते हैं जितना जीरो रहता है और इसका गुणा 8 में कर देते हैं, तो 3×8 = 24 हो जाएगा, 24 यहाँ पर लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर एक माइनस था इसलिए माइनस रहता है, अगर दोनों में माइनस होता तो माइनस नहीं लगता, अगर एक माइनस रहता है तो लगता है, तो प्यारे बच्चों यही आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा किस तरह से इस तरह के सवालों को किया जाता है। चलिए प्यारे बच्चों इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया। अब इसको ध्यान से समझना है आपको करना कैसे है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है बॉडमास नियम से यहाँ पर आपको करना क्या है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट देखते हैं, ब्रैकेट के अंदर भी ब्रैकेट देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे छोटा ब्रैकेट ये वाला है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो जितनी संख्याएं आगे हैं उन सबको ऐसे लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 121 और भागे, ठीक है, उसके बाद लिखेंगे 16 माइनस, उसके बाद ये ब्रैकेट ऐसे लगा देंगे, उसके बाद 14 -3 और इसको 9 में से 3 घटा देंगे। 9 में से 3 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 3। ध्यान रखना ये ब्रैकेट जो होता है ये गुणे का काम करता है। अगर इसके बगल में कोई संख्या जुटी हुई है और कोई चीज़ नहीं है, जैसे आप प्लस माइनस नहीं है, आप सोच रहे हैं यहाँ पर क्या करें, अब यहाँ पर 3 कैसे लिखें, इसके बगल में लिखेंगे, इसके बगल में लिखेंगे 33 बन जाएगा। तो याद रखना ये ब्रैकेट जो होता है इसकी जगह गुणा लगाएंगे, तो इस ब्रैकेट को हटाएंगे और गुणा लगाएंगे और यहाँ पर 3 बचेगा, घटाने पर 3 लिखेंगे और ये ब्रैकेट लगा देंगे और इसके बाद बड़ा वाला ब्रैकेट। अब देखिए क्या करेंगे, इसके बाद अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ठीक है, इस ब्रैकेट को सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए, पहला नंबर हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड होता है तो उसके पहले गुणा करते हैं। तो यहाँ पर गुणा है तो गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 121 लिखेंगे भागे, ठीक है, यहाँ पर देखिए 16 माइनस, अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे 14 को ऐसे लिखेंगे और इन दोनों को गुणा कर देंगे, -3 त्रिका 9 हो जाएगा बॉडमास नियम से। ठीक है, गुणा कर दिया मैंने, पहले गुणा किया जाता है तो गुणा किया। अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट मैंने नहीं हटाया क्योंकि यहाँ पर 2 संख्याएं बच रही हैं। अब यहाँ पर 121 फिर से लिखेंगे, भाग का निशान लगाएंगे और उसके बाद देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर 16 लगाएंगे, माइनस लिखेंगे और उसके बाद अब ब्रैकेट को हटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर घटाएंगे। अब 14 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा, तो 5 हटा देंगे, 5 यहाँ पर लगा देंगे और इस ब्रैकेट को हटा देंगे और ये बड़ा वाला ब्रैकेट इस तरह से रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 121 लिखेंगे और उसके बाद में भाग का निशान लगाएंगे और यहाँ पर 16 में से 5 घटा देंगे, 16 में से 5 घटाओगे आप तो आपका आ जाएगा 11, कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका केवल भाग बचा हुआ है तो इन दोनों को भाग दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए 11 का पहाड़ पढ़ेंगे 121 कितनी बार में आता है, तो 11 का पहाड़ पढ़ने पर 11 में 121 आता है, मतलब भाग दोगे तो 11 बार में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पैर जो आपका जो हो जाएगा यही आंसर हो जाता है। चलिए देखते हैं इसको किस तरह से करेंगे। तो इसको करने के लिए भी आपको देखना है ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट। ठीक है, तो ये सबसे छोटा ब्रैकेट है, सबसे छोटे वाले ब्रैकेट को सबसे पहले आपको सॉल्व करना होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए 5 है तो 5 ऐसे लिख देना, ब्रैकेट को ऐसे लिख देना, उसके बाद 18 लिखना प्लस, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमको दिया गया है ये ब्रैकेट, उसके बाद 3 + 6 लिखना, उसके बाद घटा देना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा पैर बच्चों, आपका 2 आएगा, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट है इसलिए गुणा लगाना होगा। मैंने बताया आपको जब ब्रैकेट रहता है तो वो गुणे का काम करता है, गुणा 2 और यहाँ पर ब्रैकेट बंद और ये इस तरह से। ठीक है, अब देखिए पैर बच्चों इसके बाद 5 लिखना है और उसके बाद 18 लिखना है, प्लस लगाना है। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए गुणा है, पहले गुणा किया जाता है, जोड़ उसके बाद किया जाता है। तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, उसके बाद इसको दोनों का गुणा कर देंगे प्लस लगा करके, तो 18 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा और ब्रैकेट बंद हो जाएगा। ठीक इस तरह से। अब देखिए क्या करेंगे, 5 लिखेंगे और यहाँ पर पैर जो 18 है 18 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ने पर कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, तो 15 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, ध्यान से समझना पैर बच्चों। अब यहाँ पर इसके बाद 5 है तो 5 लिखेंगे और उसके बाद इन दोनों को जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर 8 और 5 जोड़ोगे, 8 5 जोड़े पर 13 होगा और यहाँ पर 1 1 2 होगा और एक हासिल आई थी 3। ठीक है, और ये ब्रैकेट गुणे का काम करता है, गुणा करना है आपको। तो यहाँ पर 5 का पहाड़ा पढ़ना 3 बार, 5 3 15, 5 आ जाएगा, फिर 5 का पहाड़ा पढ़ना 3 बार 15 आएगा और एक हासिल आई थी 16। तो ये क्या हो जाएगा 165 आंसर हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन किस प्रकार से हमारा किया जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन आपको किस तरह से करना है, बड़े ध्यान से समझिएगा। तो इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर ये ब्रैकेट है तो इसको सबसे पहले सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 16, उसके बाद प्लस लगाएंगे, यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर आपको 1 लिखना है, प्लस लगाना है। अब यहाँ पर घटाना है तो घटाएंगे, 16 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, तो यहाँ पर आपका 13 आ जाएगा और यहाँ पर गुणा लगाएंगे 4 लिख देंगे और ये ब्रैकेट ऐसे रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर 16 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, यहाँ पर गुणा है तो पहले गुणा करना होगा, इसलिए यहाँ पर 1 प्लस ऐसे लिख देना है और गुणा कर देना है। तो 4 3 12 हो जाएगा और 4 एकम 4, 4 1
5 तो कितना आ जाएगा 52 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपको 16 लिखना है, प्लस लगाना है और इन दोनों को जोड़ लेना है। तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 53 आ जाएगा। तो जोड़ने पर 53 आ रहा है तो क्या करेंगे, इन दोनों को भी फिर से जोड़ना होगा। तो यहाँ पर 3 और 6 जोड़ोगे 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 और 1 जोड़ोगे 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 69 जो होगा यही आपका आंसर हो जाता है। तो फिर जो इसको देखिए किस तरह से करेंगे। ये वाला क्वेश्चन बहुत कठिन होता है बच्चों के लिए करना, इसलिए बड़े ध्यान से समझना है। तो इसके अंदर ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है। तो ये ब्रैकेट का काम करता है, ये जो ऊपर लाइन खींची हुई। तो पहले नंबर इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 माइनस ब्रैकेट 3, ब्रैकेट 3 माइनस 3। ठीक है, उसके बाद देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पर ये जो माइनस है ये इसके साथ नहीं है, ये अलग से है, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट है। अगर ब्रैकेट देखें तो ये एक अलग है। ठीक है, इतना। तो 3 ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो इसको घटाओगे तो कितना आएगा, 3 में से 3 जाएगा 0 आएगा। ठीक है, तो इतना आ गया आपका, ये ब्रैकेट लगा दिया और ये वाला ब्रैकेट बंद कर दिया। ठीक है, अब देखो इसके बाद कैसे करेंगे। इसके बाद 3 लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, यहाँ पर 3 ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर माइनस। अब देखिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, 3 में से 0 घटाएंगे। ध्यान रखना 3 में 0 घटाएंगे कोई मतलब ही नहीं है, केवल 3 ही बचेगा। ठीक है, 0 कोई मतलब नहीं होता घटाने पर। तो यहाँ पर 3 बच जाएगा। ठीक है, और ये माइनस हट जाएगा 0 के साथ। तो यहाँ पर ये आपका ये वाला ब्रैकेट बचा और ये छोटा वाला ब्रैकेट हट गया, और यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 3 माइनस, यहाँ पर ये ब्रैकेट है, उसके बाद 3। अब 3 में से 3 फिर से घटा देना है। ठीक, 3 में से 3 घटाओगे कितना आ जाएगा आपका, तो 3 में से 3 घटाओगे 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 आएगा। ठीक है, 3 में से 3 घटाओगे तो आपका 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर ब्रैकेट गुणे का काम करता है, तो यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर आपका इसके आगे माइनस है। ठीक है, यहाँ पर माइनस रहेगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस लगा लीजिएगा। तो यहाँ पर माइनस है। अब देखिए यहाँ पर 3 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, 3 लिखेंगे। अब 3 में से इस 3 को घटाएंगे। ठीक है, 3 लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, और 3 में से 0 को घटाएंगे तो फिर से 3 आ जाएगा। अब लास्ट में आपका 3 में से 3 फिर से घटा देना है, तो 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा टोटली क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद देखते हैं हम 7 नंबर का क्वेश्चन किस तरह से किया जाएगा। तो देखिए पेरेंट्स, यहाँ पर 7 नंबर का क्वेश्चन आप कुछ इस प्रकार से, अब इसको किस तरह से करेंगे ध्यान से समझना। तो यहाँ पर आपको बोडमास नियम पर चलना है। तो बोडमास नियम क्या होता है, तो ध्यान से समझ लीजिए। आपको कितनी बार मैंने बता दिया है, लेकिन फिर से यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट ये रहा सबसे बड़ा, इसके अंदर ये एक ब्रैकेट ये रहा यहाँ से, और एक ब्रैकेट ये रहा, और एक ब्रैकेट ये रहा। तो ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले हम किस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम जो छोटे छोटे ब्रैकेट हैं जो इस तरह से हैं, इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो चलिए यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका 112 है, माइनस लगाना है, फिर यहाँ पर 121 लिखना है। ठीक है, यहाँ पर भाग का निशान लगाना है। अब यहाँ पर देखिए इस ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो कितना होगा, 11 का गुणा 11 में करोगे तो 121 होगा। ठीक, उसके बाद माइनस का गुणा माइनस में होगा तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 4 लिख दोगे। ठीक, उसके बाद माइनस लगाना और इस ब्रैकेट को लगाना, और उसके बाद इसको अभी घटाना नहीं है, क्योंकि ये जो लाइन खींची हुई है ब्रैकेट होती है। ठीक है, तो पहले 8 में से 1 घटाना है, ये इतना अलग है। ठीक, 8 माइनस 1 अलग है, और ये माइनस वाला अलग है। तो पहले 8 में से 1 घटाओगे तो यहाँ पर आपका कितना बचेगा, 8 में से घटाओगे 7 बचेगा। ठीक है, और माइनस था तो माइनस लग जाएगा, और यहाँ पर ये ब्रैकेट इस तरह से हो जाएगा। देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 112 है माइनस, उसके बाद क्या करेंगे, 121 ऐसे ही रहने देंगे अभी, उसके बाद भागे, फिर 121 ऐसे रहने देंगे, और इसके बाद प्लस 4 ऐसे रहने देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए आपका 7 में से 3 घट जाएगा, तो यहाँ पर माइनस है, माइनस लगाएंगे, 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 7 में से 3 घटाने पर तो यहाँ पर आपका माइनस का 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का 4। कैसे माइनस का 4 आया, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे माइनस है तो माइनस रहेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर आपका -4 आ रहा है, यहाँ पर माइनस है और बाहर भी एक माइनस है, इसलिए ब्रैकेट अभी लगा रहेगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आपको 112 लिखना है, उसके बाद माइनस लगाना है, फिर यहाँ पर 121 लिखना है, फिर भाग लगाना है, फिर 121 लिखना है, फिर प्लस लगाना है, फिर माइनस को गुणा माइनस में करना है, प्लस हो जाएगा, फिर 4 लिख देना है। ठीक, इस तरह से। अब देखो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद 112 लगाना है, माइनस लगाना है। ठीक है, अभी क्या करना है, अब आपको यहाँ पर इसके बाद भाग करना होता है। ठीक, रूल क्या कहता है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, फिर इसके बाद डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, सब्ट्रैक्शन। तो पहले भाग करना होगा, तो ये इन दोनों का भाग करेंगे, 121 121, तो 121 से 121 एक बार में जाएगा, तो 1 लिखेंगे, प्लस 4 लिखेंगे, प्लस 4 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, इसके बाद जोड़ बच रहा है, जोड़ देंगे इन दोनों को, इन तीनों को। तो जोड़ेंगे 112 में जोड़ेंगे इनको तो कितना हो जाएगा, ये आपका जोड़ने पर 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 लिख देना है। अब 9 इसमें से घटा देना है, तो इसमें से 9 पैर जो आप घटाओगे तो आपका कितना आएगा, तो इसके अंदर 9 घटाने पर आपका आ जाएगा 103। तो 103 जो आ रहा है यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पैर जो हम 8 नंबर का क्वेश्चन किस प्रकार से किया जाएगा।
तो देखिए पैर जो इसको किस तरह से करेंगे ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर देखिए आपका ये एक अलग है और यहाँ पर ये थोड़े अलग दिए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रेकेट कहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है ब्रेकेट, तो पहले नंबर इसको सॉल्व करना है और ये छोटे छोटे ब्रेकेट को वो सॉल्व करते हुए चलना है। तो ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको -2 इसको लिखना है क्योंकि इसके आगे कोई संख्या नहीं है ना कोई चिन्ह है, तो इसको केवल -2 ऐसे लिख देना है। अब इसका ब्रेकेट है तो ब्रेकेट लगाना है। यहाँ पर आपको इसके बाद -5 लिख देना है, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस का गुणा माइनस में होगा तो कितना होगा, -25 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से लिख देना है। ब्रेकेट लगाना है, गुणा है तो गुणा लगाना है और यहाँ पर इसको बाहर निकाल कर लिख देना है -7। अब इसके बाद देखिए यहाँ माइनस है तो इस माइनस को अभी लगे रहने देंगे, उसके अंदर हम घटा देंगे इसको, 6 में से 4 घटाएंगे, 6 में से 4 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 2, लेकिन 2 जो होगा माइनस में आएगा क्योंकि 6 जो है वो बड़ी संख्या है, तो यहाँ पर इसलिए ब्रेकेट लगा रहेगा। जब आगे भी माइनस रहे या प्लस रहे और अंदर भी माइनस आया तो ब्रेकेट लगा रहता है। अब यहाँ पर देखिए इसको हटाएंगे, लेकिन यहाँ पर ये जो ब्रेकेट है ये किसका काम करता है, गुणे का काम करता है, इसलिए गुणा करेंगे क्योंकि ये दोनों जुटे हुए हैं और ये -5 इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। देखो इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे -2 लगाएंगे और यहाँ पर इसको जोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि दोनों माइनस में है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। -25 -5 कितना हो जाएगा, -30 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो क्या करेंगे, इसके बाद आपको गुणा लगाना है, -7 लिखना है। अब यहाँ पर माइनस का गुणा माइनस में करना है तो +2 हो जाएगा और यहाँ पर गुणा लगाना है और -5 करना है। अब देखिए यहाँ पर गुणा आ रहा है तो पहले गुणा करेंगे हम इसके अंदर, तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना होगा, -2 और ये ब्रेकेट गुणे का काम करता है, गुणा लगाएंगे, -30 यहाँ पर बच जाएगा और यहाँ पर फिर से गुणा है तो यहाँ पर फिर से गुणा लगाएंगे, ठीक है। और इसके बाद क्या करेंगे, -7 लिख देंगे और यहाँ पर देखिए प्लस है, प्लस का गुणा माइनस में होगा तो माइनस आएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, इन सबका गुणा करना होगा, तो यहाँ पर देखिए तीनों जगह माइनस है, ठीक है, इन तीनों का एक साथ गुणा करना होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 का गुणा 3 में करेंगे, पहले इन दोनों को गुणा करते हैं, तो 2 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, लेकिन माइनस माइनस का गुणा करने पर प्लस हो जाएगा, तो 2 3 6 तो 60 हो जाएगा। अब बचेगा यहाँ पर गुणे -7, तो आगे वाला ऐसे लिख लेना, -10 इस तरह से लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 7 का गुणा 6 में करेंगे, 7 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना आएगा, ध्यान से समझना। तो यहाँ पर माइनस केवल एक बार है, 2 बार नहीं है, इसलिए माइनस लगा रहेगा और 7 का गुणा 6 में करने पर 42 आएगा, कितना आएगा, सत्संग 42 आ जाएगा और 0 है तो 0 इसको पीछे लगा देंगे और -10 आगे है तो इसको इस तरह से लिख देना है। देखिए दोनों माइनस में आ रही हैं इसलिए जुड़ जाएंगी, माइनस चिन्ह रहेगा और जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 230 आ जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, पैरचो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं इसके बाद हम अपने लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट वाला क्वेश्चन जो है आपका बेहद इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर आप सभी को ज़्यादातर दिक्कत हमेशा आती है, इसलिए आपको इसको बड़े ध्यान से देखना है। तो प्यारे जो ये वाला क्वेश्चन अजीब सा लग रहा है आपको, बीच में का देखने को मिल रहा है, का यानी होता है गुणा, का मतलब क्या होता है, गुणा, तो इसको पहले क्या करेंगे, का करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये का की जगह आपको गुणा लगा देना है, तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर जो आपको 4 लिखना है और इसकी जगह गुणा लगा देना है और यहाँ पर ब्रेकेट लगाना है, उसके बाद 25 लिखना है, फिर माइनस लिखना है, फिर 18 लिखना है, फिर भाग का निशान लगाना है, फिर इसके बाद कोष्टक लगाना है, फिर 7 लिखना है, फिर माइनस लगाना है, फिर 2 लगाना है, फिर यहाँ पर बीच में का की जगह गुणा लगाना है, 3 लगाना है, माइनस लगाना है, यहाँ पर आपको 13 लिखना है, -4 -3 और ये इसके ऊपर ब्रेकेट है, फिर ब्रेकेट, फिर प्लस, फिर 7, फिर इस तरह से। तो ये आपका बिल्कुल अब बन चुका है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे छोटा ब्रेकेट ये वाला है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 गुणा और यहाँ पर हो जाएगा 25 -18 भागे ये ब्रेकेट, फिर ये 7 -2 गुणे 3 माइनस, फिर यहाँ पर ब्रेकेट 13। अब इन दोनों का घटाएंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, 1 आएगा और यहाँ माइनस था इसलिए माइनस लग गया तो 1 आ गया और ये ब्रेकेट +5, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान रखना, जब कोई एक संख्या बचती है तो ब्रेकेट हटता जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि इसको जब हमने घटाया तो यहाँ पर 4 में से 3 गया तो 1 केवल बचा, इसलिए ये ऊपर वाला ब्रेकेट हट गया, केवल 1 लिखेंगे और ये माइनस लगा देंगे। अब देखिए आगे क्या करेंगे, 4 गुणे यहाँ पर 25 -18 भागे, सबसे पहले इस ब्रेकेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए 7 -2 गुणे 3 ऐसे रहेगा। अब इसके बाद देखिए इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 13 में से 1 घटाएंगे, कितना आएगा, 12 आएगा, 12 आएगा, माइनस आगे है तो -12 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ब्रेकेट हट जाएगा क्योंकि केवल 12 बचा और यहाँ पर +5 लिख देंगे इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पर ये ब्रेकेट लग जाएगा, ध्यान रखना। अब आगे देखिए क्या करेंगे, आगे फिर से आपको ये वाला ब्रेकेट सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको 4 गुणा 25 माइनस, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 18 भागे ब्रेकेट 7
माइनस, अब इसके अंदर देखिए भाग देखना होगा, भाग का निशान है क्या, नहीं, ये गुणा है क्या, हाँ ये रहा, तो गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, -12 प्लस का 5 और ये ब्रैकेट और ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक, अब ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 4 गुणा और इसके अंदर सबको जोड़ लेना है। तो यहाँ पर देखिए आपका ब्रैकेट के अंदर 25 -18 भागे, इसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जोड़ने पर क्या आएगा, ये वाला प्लस में है आपका और ये वाला प्लस में, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 5 जोड़ने पर आपका 12 आ जाएगा। माइनस लगाएंगे, 12 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस में इसलिए माइनस में आ जाएगा। अब देखिए इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे इन दोनों को घटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा 4 गुणे ब्रैकेट में 25 -18, ठीक है, भागे, अब इसको घटाओगे तो कितना आएगा आपका, 6 आएगा, कितना 6 आएगा घटाने पर। लेकिन प्यारे बच्चों ये 18 के आगे देखिए माइनस है तो इसलिए माइनस लगा रहेगा बड़ी संख्या में जो चिन्ह रहता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका क्या बचा, अब यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट हट जाएगा क्योंकि ये घट चुका है, अब ये वाला केवल बचा रहेगा आपका ब्रैकेट। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना। अब इसके बाद आपको यहाँ पर इसके अंदर फिर से वही रूल लगाना है बदमाश का। तो बदमाश नियम के अंदर क्या कहता है कि हमको पहले डिवाइड करना है, तो यहाँ पर पहले डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर डिवाइड करने पर आपका क्या आएगा, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर दोनों जगह माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, इस संख्या के आगे और इस संख्या के आगे माइनस है, दोनों जगह माइनस हट जाएगा। और यहाँ पर 6 का पहाड़ पढ़ना है, 18 कितनी बार में आता है, ठीक है, माइनस हट जाएगा, प्लस लग जाएगा। और 6 का पहाड़ पढ़ना है, 18 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है। ठीक है, तो इस तरह से कर देना है। अब देखिए इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे आपको इन दोनों को जोड़ना होगा। तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर जोड़ने पर आपका आ जाएगा 4 गुणे, यहाँ पर जोड़ने पर आपका आ जाएगा 28। तो 28 का गुणा कर देना है 4 में। तो 4 के अंदर 28 का गुणा करेंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो 4 4 8 32 हो जाएगा, हासिल 3 आ जाएगा। और 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 और 3 जोड़ोगे तो आपका 11 हो जाएगा। तो फिर जो ये जो होगा 112, यही करेक्ट आंसर हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, जितना हो सके अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं आप सभी को यहाँ पर क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की सभी मैथ को प्रोवाइड कर रहा हूँ, चाहे वो हिंदी में हो या इंग्लिश में हो। तो इसीलिए आप सभी के लिए बहुत बढ़िया चैनल है पढ़ाई करने के लिए, इसलिए आप सभी को इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।